हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज हम पर्यावरण के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। तो आइए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर सर्वप्रथम पहला क्वेश्चन दे रखा है कि भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति प्रकाशित की गई थी। मतलब भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति को कब प्रकाशित किया गया था? तो सन 1894 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया गया था। स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति तैयार हुई थी। तो स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति सन 1952 में तैयार हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में मैंग्रोव ज्वारी वन वनस्पति मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो ये वन मुख्यतः सुंदरवन के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये डेल्टा प्रदेशों तथा समुद्र के ज्वार वाले भागों में होते हैं तथा इन्हें मैंग्रोव वनस्पति के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे वनों को क्या कह सकते हैं? तो ऐसे वनों को हम ज्वारी वन के नाम से जानते हैं। नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण है। तो नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होने का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो यहाँ पर इसका प्रमुख कारण है झूम खेती, क्योंकि यहाँ पर बदल बदल कर खेती की जाती है। वह राज्य जिसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई थी, कौन से प्रदेश में की गई थी यह योजना प्रारंभ? तो यह हिमाचल प्रदेश में की गई थी। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। तो भारत में वन्य जीव संरक्षण सन 1972 में लागू किया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मुख्य विषय थीम क्या था? तो 2018 में पर्यावरण दिवस का मुख्य थीम था प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो, यह इसका थीम था। अलग अलग सन में पर्यावरण के अलग अलग थीम होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जिसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। तो भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र को दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। अंटार्कटिक में भारत के तटीय शोध केंद्र का क्या नाम था? तो इसका नाम क्या था? भारती था। इसकी स्थापना कब की गई थी? भारती की स्थापना तो वर्ष 2012 में की गई थी। यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य योजना है। तो यह कौन सी 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण के लिए एजेंडा 21 को लाया गया था? यह कार्य योजना वर्ष 1992 में ब्राजील की रियो डी जेनेरिया में संपन्न पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED के दौरान सृजित की गई थी। तो यह कौन सी थी? तो यह एजेंडा 21 ही थी। एजेंडा 21 जिस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह सतत विकास से ही संबंधित है। चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है। तो यह चेरनोबिल दुर्घटना नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है। रूस में चेरनोबिल स्थिति परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना हुई थी। तो यह किस सन में हुई थी? यह पूछा जा रहा है हमसे। तो यह 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विघटित होते रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड से उत्पन्न होने वाले विकिरण स्रोत को क्या कहते हैं? तो इन्हें रेडियो एक्टिव प्रदूषक ही कहा जाता है। विकिरणों के प्रभाव से जीवों के आनुवंशिक गुणों पर भी प्रभाव पड़ता है। तो यह प्रभाव क्या कहलाता है? तो यह हानिकारक प्रभाव कहलाता है। स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है। तो यह क्या है? लेड। लेड यह प्रमुख धातु प्रदूषक के अंतर्गत आता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्वचालित वाहनों में एंटी नार्किंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो किसे किया जाता है? लेड या सीसा को ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, पाचन तंत्र इत्यादि प्रभावित होते हैं। तो यह सब भी लेड के कारण ही प्रभावित होते हैं। पेयजल में कैडमियम की अधिकता से हो जाता है। तो पेयजल में कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है। और पारा मरकरी युक्त जल पीने से हो जाता है। तो पारा मरकरी युक्त जल पीने से मिनीमाता रोग होता है। वायु प्रदूषक के जैविक सूचक का कार्य करता है। तो वायु प्रदूषक के जैविक सूचक का कार्य लाइकेन करता है। शैवाल तथा कवक के द्वारा होता है। तो शैवाल और कवक से लाइकेन का निर्माण होता है। प्रदूषण संकेत पौधा है। तो प्रदूषण संकेत पौधा हम लाइकेन को मानते हैं। BOD का अधिक होना दर्शाता है। तो BOD अधिक होता है तो यह जल के संक्रमित होने को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी वस्तु से उत्पन्न सामान्य आवाज को कहते हैं। तो किसी वस्तु से उत्पन्न सामान्य आवाज को हम ध्वनि कहते हैं। ध्वनि की इकाई क्या होती है? तो ध्वनि की इकाई डेसिबल होती है।
ध्वनि की गति से तेज चलने वाले जेट विमानों से उत्पन्न शोर को कहते हैं, तो इसको हम सोनिक बम के नाम से जानते हैं। सोनिक बूम को व्यक्त किया जाता है तो काय से किससे इसको व्यक्त किया जाता है, तो मेक इकाई से इसमें व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार आज हमने पर्यावरण के 30 इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन करे। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर जरूर जाए। धन्यवाद।